साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देख रहे हैं, यह जीएस वर्ल्ड जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, इसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये संपूर्ण है, मतलब इसमें सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को पूरे व्याख्या के साथ देखा था। अब जो इसमें शेष 75 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें 76 नंबर क्वेश्चन है कि दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी होती हैं। तो ये माइक्रोवेव अर्थात सूक्ष्म तरंगे होती हैं। अगला है, अपने कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण से करता है। तो केंद्राभिमुखी बल की वजह से कर सकता है यह, ठीक है। तो केंद्राभिमुखी बल या अभिकेंद्र बल दोनों, मतलब दोनों एक ही हैं, इसकी वजह से यह चक्कर लगाता है। अगला है, निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में से कौन 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील होता है। तो यह है आपका यूरिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ खनिज है। तो सोनभद्र में चूना पत्थर सही है, इलाहाबाद में सीसा बालू सही है, ललितपुर में लौह ये सही नहीं है। ललितपुर में जो आपके तांबा खनिज होता है, ना कि लौह के लिए प्रसिद्ध है। जबकि मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले ये सही है। अगला है, प्रयागराज से मेरठ गंगा एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है। यह है आपकी 600 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। देखिए, इसके बाद में और जानकारी देख लीजिए कि 29 जनवरी 2019 को हुई उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग में 600 किलोमीटर दुनिया के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण के हेतु मंजूरी दी गई, जो प्रयागराज से मेरठ तक विस्तारित है। आगे चलते हैं। अगला है, अमलैंड शब्द का क्या अर्थ है। इसका मतलब होता है नगर का प्रतिवेशी अर्थात आसपास का क्षेत्र। इसे हिंटरलैंड भी कहा जाता है। विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो कुल सदस्य संख्या की 1/6 होती है, जिसको राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किया जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार निम्नलिखित में से किस स्थान से प्रकाशित किया जाता था। तो ये आगरा से प्रकाशित होता था और 1846 में ये प्रकाशित होता था, 1846 में। आगे चलते हैं। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पे है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला है। तो लखीमपुर खीरी है। जबकि यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि खुले वन क्षेत्र की बात करें तो खुले वन क्षेत्र वाला, मतलब सर्वाधिक खुले वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, वो सोनभद्र है। अगला है, पॉलीथीन ये क्या है। तो पॉलीथीन जो है ये आपका एक मच्छर विकर्षक है। क्या है, मच्छर विकर्षक है। तो पॉलीथीन एक प्रकार का पाइरेथ्राइड कीटनाशक है, जो सामान्यतः मच्छर विकर्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। तो सोडियम को। निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा एक विटामिन नहीं है। तो जो थायरॉक्सिन है ये विटामिन नहीं है, बल्कि यह क्या है, हार्मोन है, जो थायराइड ग्रंथ से स्रावित होता है। आगे चलते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 89 नंबर क्वेश्चन है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में किसमें होता है। तो ये आपका किसमें होता है, हाइड्रोजन में होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का और विरल माध्यम होता है, उसके द्वारा लगाया गया उत्क्षेप बल सबसे कम होगा, अतः पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है। तो ये ट्रिटिकेल है, जो कि गेहूं तथा राई को परस्पर संक्रमण करके बनाया गया है, संकरण के द्वारा बनाया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं, ब्रह्मसूत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं जाना जाता है। तो स्मृति प्रस्थान के नाम से नहीं जाना जाता है। ब्रह्मसूत्र को वेदांत सूत्र, उत्तर मीमांसा सूत्र, शारीरिक सूत्र, न्याय के नाम से जाना जाता है, न्याय प्रस्थान के नाम से भी जाना जाता है। जबकि स्मृति प्रस्थान जो है ये श्रीमद् भागवत गीता को कहा जाता है। अगला है, बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया था। तो ये 1999-2000 के वर्ष में इसको चालू किया गया था। यह योजना भारत कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के द्वारा लागू की गई। आगे चलते हैं, फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इसके द्वारा जो है गहन कृषि विकास कार्यक्रम को 1961 में चालू किया गया था, 1961 में। भारत में सर्वप्रथम सेवा कर जो सर्विस टैक्स है ये कब लगाया गया। तो 1994-95 में लगाया गया था। आगे चलते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया। तो ये विद्युत उत्पादन को दिया गया। अगला है, किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है। तो अनुबंध कानून को जो है व्यापारिक कानून कहा जाता है। आगे चलते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में बीओपी संकट किस वर्ष आया। तो पहले समझ लीजिए बीओपी क्या है।
तो जब कोई राष्ट्र आयात के लिए जो सामान हम मंगाते हैं तो मतलब आयात के लिए मुद्रा देने में असमर्थ होता है तो उसे बीओपी संकट कहते हैं। ठीक है, तो भारत में यह संकट कब आया? 1991 में आया था। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस है। अगला है हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो आयात की जाती है पेट्रोलियम पदार्थ को आयात किया जाता है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक पहली बार कब प्रकाशित हुआ? तो 1902 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो थोक मूल्य सूचकांक कुछ चुनी हुई वस्तुओं के औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक पहली बार 1902 में प्रकाशित होता है। आगे चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्राकृतिक गैस के उपयोग के घटते क्रम का सही वर्णन करता है? तो देखिए, विद्युत उत्पादन, फिर उर्वरक, औद्योगिक ईंधन, फिर सबसे कम कैप्टिव उद्योग। इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है? तो चीनी उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। देखिए 1930 में चीनी उद्योग को सुरक्षा दी गई, तब से इस उद्योग को परंपरागत रूप से चाइल्ड ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। 103 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन, तो ये है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिमाचल प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो इन चारों में से मैथिली जो है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं बोली जाती है। मैथिली आपकी बिहार और झारखंड में बोली जाती है। बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। निम्नलिखित में से किसके संबंध में सेंट्रल डोगमा लागू नहीं होता है? तो रिट्रो विषाणु एक अपवाद है जिसके संबंध में सेंट्रल डोगमा लागू नहीं होता है। इसके अलावा सभी प्रोकैरियोट्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसमें लागू होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारियों के मूत्र में नहीं पाया जाता है? तो सुक्रोज जो है ये स्तनधारियों के मूत्र में नहीं पाया जाता है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जो रुधिर और मूत्र में नहीं पाया जाता है। आरएच कारक उपस्थित होता है किसमें? तो मनुष्य और सीरस बंदर में पाया जाता है। हिकात, मंदजास, कूद दंडी नाच निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। आगे देखते हैं, दो सूचियां हैं देश और संसद की, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। मंगोलिया के खुरल है, ईरान की मजलिस है, ताइवान की ईवान है। सही है। नॉर्वे की जो है वो सोजिम नहीं है, नॉर्वे की आपकी स्टोर्टिंग है। क्या है? स्टोर्टिंग, जबकि सोजिम जो है ये पोलैंड की संसद है। अगला, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से साइनोकोबालमिन कौन सा है? तो जो विटामिन B12 है इसका जो साइंटिफिक नाम है वो साइनोकोबालमिन, जबकि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B6 को पाइरिडॉक्सिन कहते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूटेरियम समस्थानिक है किसका? तो ये ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में किसकी पहचान के लिए BMD परीक्षण किया जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस की जांच के लिए। ये क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इस रोग में अस्थि खनिज तत्व कम हो जाते हैं तथा अस्थि की सूक्ष्म संरचना नष्ट हो जाती है। अगला है यकृत रोग, हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? तो इसका जो कारक है वो DNA वायरस है। हेपेटाइटिस बी वायरस हेपा DNA वायरस है। इसके कारण लीवर में सूजन एवं जलन पैदा हो जाती है। डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग तथा आइरिस स्कैनिंग सिस्टम को अंगीकृत करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, इससे पुलिस जांच पड़ताल में सरलता होगी। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं किसको? जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को, इन सभी को। तो डी ऑप्शन 1, 2, 3। देखिए, विषाणु जो है कोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। विषाणु जीवित कोशिका से युक्त किसी भी प्राणी को संक्रमित कर सकते हैं जैसे पशु, पौधे, कवक और जीवाणु। अगला 116 नंबर क्वेश्चन, बायोचिप में क्या होता है? तो इसमें आपका RNA, DNA और प्रोटीन तीनों होते हैं। तो बायोचिप अर्धचालकों के समान एक चिप होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की जगह जैविक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ये जैविक पदार्थ DNA, RNA तथा प्रोटीन के रूप में सतह से संबद्ध होता है। आगे चलते हैं 117 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। बिल्कुल सही। जीवाणु भोजी अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं, ये भी आपका सही है। इस प्रकार से दोनों ही कथन आपके जो है सही हो जाएंगे। तो आपका 1 और 2 दोनों, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारत के एमीसैट उपग्रह का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का मापन करना है। तो देखिए, एमीसैट उपग्रह PSLV-C45 द्वारा 1 अप्रैल 2019 को निर्धारित सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। इस उपग्रह का उद्देश्य विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का मापन करना है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थित है? तो बरेली में स्थित है। आगे चलते हैं, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकता है? संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकता है। तो अनुच्छेद 138 के तहत। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है?
तो राज्य की पंचायत और नगर पालिका का चुनाव ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? तो ये जो है ये आपका गोवा में सर्वप्रथम लागू किया गया था। 123 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्य महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा दे सकता है? तो अनुच्छेद 15(3) के तहत। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? तो 6ठे नंबर के राष्ट्रपति जो थे आपके नीलम संजीवा रेड्डी, ये भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे जो कि भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। आगे चलते हैं 125 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में मई 2021 में निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। हाल ही में भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपका नीरा टंडन को। अगला है, हाल ही में निम्न से किस देश का जुरोंग रोवर मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है? तो चीन है। चीन ऐसा दूसरा देश बन गया है जिसके रोवर ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की सतह पर लैंड किया है। पहला आपका अमेरिका है। अमेरिका इससे पहले सफलतापूर्वक 9 बार अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर उतार चुका है। जो जुरोंग है, जुरोंग नाम चीन के अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। अगला है, हाल ही में निम्न से किसे मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया? तो एंड्रिया मेजा को। एंड्रिया मेजा मैक्सिको की हैं, इन्हें मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया है। इससे पहले साल 2019 में दक्षिण अफ्रीका की जाजी बिनी तुंजी, जो कि ऑप्शन डी में है, इन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया था और ये अपने नाम करने वाली ये पहली अश्वेत महिला थी। हाल ही में निम्न से किस टेनिस खिलाड़ी ने 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो ये टूर्नामेंट जीता है राफेल नडाल ने। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 13 बार फ्रेंच ओपन, 12 बार बार्सिलोना ओपन और 11 बार मोंटे कार्लो की ट्रॉफी जीती है। आगे चलते हैं, हाल ही में मई 2021 में निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की है। 131 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन, विश्व कृषि पर्यटन दिवस वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो दिवस है ये आपका 16 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 मई को। तो देखिए 2021 में रूरल वोमेन सस्टेनेबल इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी थ्रू एग्री टूरिज्म थीम के तहत इस दिवस को मनाया गया है। ईरान ने हाल ही में फरजाद बी गैस परियोजना से किस देश को बाहर किया है? तो भारत को बाहर किया है। हाल ही में मई 2021 में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च की गई है? तो DRDO के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं, ऑप्शन ए इसमें। अगला है 134 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए किस देश ने प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया है? तो ब्रिटेन ने नामित किया है। द क्राइस्ट चर्च काल किस देश की पहल है? तो ये न्यूजीलैंड की पहल है। तो देखिए न्यूजीलैंड की PM जसिंडा अर्डन द्वारा 2019 में फ्रांस में शुरू किया गया एक राजनीतिक शिखर सम्मेलन था। यह क्राइस्ट चर्च मस्जिद में गोलाबारी के बाद आयोजित किया गया था। इस बार इसका दूसरी वर्षगांठ थी। अगला है, कुंडोली प्रस्तावित आरक्षित वन जहां हाल ही में 18 हाथियों की मृत्यु हुई किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, जो कि ये जांच की वजह से माना गया कि आसमानी बिजली की वजह से ये मरी थी। तो असम के काठिया टोली रेंज के तहत कुठोली प्रस्तावित रिजर्व फॉरेस्ट में बामनी पहाड़ी में 18 हाथियों की मौत हुई। आगे चलते हैं, 137 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान में कितनी वृद्धि होगी? तो यहाँ तक जो है आपका 2.4% की वृद्धि हो जाएगी। हाल ही में खबरों में रहा DDoS हमला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह साइबर सुरक्षा से संबंधित है। देखिए इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। ये हमला एक ऑनलाइन सेवा को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भेज करके उसे अनुपलब्ध बना देता है। अगला है, हाल ही में, और ये आपका जो है हमला बेल्जियम के कई संगठनों पर किया गया था। हाल ही में डग बिल डायनासोर की एक नई प्रजाति यामातोसारस इजानागी किस देश में खोजी गई? तो देखिए थोड़ा सा नाम पढ़िए तो ये जापानी टाइप का लगता है नाम, तो ये आपका जापान में खोजी गई है। अगला है, हाल ही में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन कोजीत। क्या है? ऑपरेशन कोजीत। इसका उद्देश्य चिकित्सा बुनियादी ढांचे और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और लोगों की मानसिक भलाई सुनिश्चित करना है। अगला MACS 1407, ये क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा? ये जो है सोयाबीन की एक किस्म है। ठीक है, वैरायटी है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के सहयोग से पुणे स्थित अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने हाल ही में इस MACS
1407 नामक सोयाबीन की एक नई उच्च उपज वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म को विकसित की है। यह बीज उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में खेती के अनुकूल है। अगला है पुटोला नाच, जो हाल ही में खबरों में था। किस राज्य की पारंपरिक कठपुतली कला है? तो ये आपकी असम की कठपुतली कला है। आगे चलते हैं। ऋषिकुल्ला नदी जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो देखिए, उड़ीसा में स्थित ऋषिकुल्ला नदी का मुहाना गहीरमाथा के बाद भारत में ओलिव रिडले कछुओं का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। आगे चलते हैं, 144 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 144 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? तो ये रिपोर्ट जारी किया गया है UNECOSOC अर्थात संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा इसको तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट 6 वैश्विक वन लक्ष्यों और उनके 26 संबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति का अवलोकन करती है। पहला वैश्विक वन लक्ष्य 2030 तक वन क्षेत्र में 3% की वृद्धि करने का प्रावधान करता है। अगला है लितानी नदी और कारून झील, जो हाल ही में खबरों में थी, किस देश में स्थित है? तो ये आपकी लेबनान में स्थित है। देखिए, हाल ही में लेबनान के लितानी नदी पर कारून झील के किनारे पर कई टन मृत मछलियां पाई गई। पर्यावरण कार्यकर्ता कई वर्षों से इस झील के पास सीवेज और कचरे के कारण जल प्रदूषण की चेतावनी दे रहे हैं। अगला है, हाल ही में नाटो ने किस देश में डिफेंडर यूरोप 2021 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है अल्बानिया, कहाँ शुरू किया गया है? किस देश ने? अल्बानिया ने इसको शुरू किया है। ठीक है, तो नाटो ने अल्बानिया में डिफेंडर्स यूरोप 2021 नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र में इस तरह का पहला बड़ा अभ्यास है और इसमें अमेरिका जो है वो नेतृत्व कर रहा है। हाल ही में किस भारतीय राज्य सरकार ने क्लैप नाम से एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। क्लैप, क्लीन आंध्र प्रदेश जगन्नाथ स्वच्छ संकल्पम कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1992 में होती है। देखिए, महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में 1992 में सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? तो रूस के साथ। प्लेन ऑफ जार्स किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है? तो ये जो है आपका लाओस में स्थित, तो उत्तरी लाओस में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 150 क्वेश्चन 2 वीडियो के अंतर्गत कवर किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।